नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं निबंध जो चैप्टर है उसका प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ और यह चैप्टर जगदीश नारायण चौबे जी के द्वारा लिखा गया है। और कुछ बच्चों का कमेंट था कि मैडम निबंध चैप्टर का प्रश्नोत्तर बता दीजिए, तो मैं उसको आज बताने जा रही हूँ। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, निबंध लेखन का मूल उद्देश्य क्या है? तो निबंध जो है वह मानसिक प्रतिक्रियाओं, भावनाओं एवं विचारों का एक संवरा रूप है। निबंधकार जीवन के चित्र खींचते हैं पहले, उसके बाद जीवन के किसी कोने में झांककर वह जो कुछ पाता है और उसके मन में उसकी जो प्रतिक्रिया होती है उसे ही वह निबंध के माध्यम से व्यक्त करते हैं और अपना संपूर्ण व्यक्तित्व उसी में ढाल देते हैं। अब प्रश्न संख्या 2 है कि निबंध लेखन के समय अर्थात निबंध लिखते समय किन बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है? तो निबंध लिखने में 2 बातों की आवश्यकता है, भाव और भाषा। बिना संयत भाषा के अभिप्रेत भाव व्यक्त नहीं होता। लिखने के लिए जिस तरह परिमार्जित भाव की आवश्यकता है उसी तरह परिमार्जित भाषा की भी आवश्यकता होती है। एक के अभाव में दूसरे का महत्व नहीं है, इसीलिए निबंध लिखने समय दोनों बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक ने निबंध की क्या परिभाषा दी है? तो लेखक ने निबंध की कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि निबंध में निबंधकार अपने सहज स्वाभाविक रूप को पाठक के सामने प्रकट करते हैं। आत्मप्रकाशन ही निबंध का प्रथम और अंतिम लक्ष्य है। आधुनिक निबंध के जन्मदाता फ्रांस के मोंते माने गए हैं। निबंध की परिभाषा में उन्होंने कहा है कि निबंध विचारों, उदाहरणों एवं कथाओं का सम्मिश्रण होता है। प्रश्न संख्या 4 है, निबंध लेखन में लेखक किस अत्याचार की बात करते हैं जिससे निबंध बोझिल, नीरस और उबाऊ हो जाता है? तो विषय प्रतिपादन के साथ, विचारों के पलवन के साथ, भाषा और शैली के साथ, जिसका नतीजा यह होता है कि हिंदी निबंध नीरस, बोझिल और उबाऊ हो जाता है। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि निबंध लेखन में हिंदीतर भाषाओं के उद्धरण में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है? तो लेखक का कहना है कि निबंध में हिंदीतर भाषाओं का उद्धरण जब भी दें तो इस बात का ध्यान रखें कि उसका हिंदी अनुवाद पहले दें और बाद में टिप्पणी। मूल पंक्तियों का कम से कम लेखकों के नाम का हवाला अवश्य दें। प्रश्न संख्या 6 है, अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है? विस्तार से तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। कल्पना केवल कलाकारों की चीज नहीं, विज्ञान के मूल में भी कल्पना ही है। किसी भी चीज को सुंदर और सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए कल्पना से काम लेना अत्यावश्यक हो जाता है। कल्पना अज्ञात लोक का प्रवेश द्वार है। अच्छे निबंध के लिए लेखक ने 4 तरह की बातें कही है। वो 4 तरह की बातें हैं, व्यक्तित्व का प्रकाशन, संक्षिप्तता, एक सूत्रता और अन्विति का प्रभाव। विस्तार से पूछा जा रहा है तो पहला है व्यक्तित्व के प्रकाशन। तो व्यक्तित्व के प्रकाशन में निबंधकार ने बताया है कि अपने सहज स्वाभाविक रूप से पाठक के सामने प्रकट होता है। संक्षिप्तता के संबंध में निबंधकार का कहना है कि निबंध जितना छोटा होता है, जितना अधिक गढ़ा होता है, उसकी उतनी ही सघन अनुभूतियां होती है और अनुभूतियों में गढ़ाव कसाव के कारण तीव्रता रहती है। एक सूत्रता के संबंध में निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उदाहरण देखकर बताया है कि व्यक्तिगत विशेषताओं का मतलब यह नहीं कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की श्रृंखला रखी ही न जाए या जानबूझकर उसे जगह जगह से तोड़ दिया जाए। भावों की विचित्रता दिखाने के लिए अर्थ योजना की जाए जो अनुभूति की प्रकृति या लोक सामान्य रूप से कोई संबंध ही न रखे, अथवा भाषा से तर्कस वालों की तरह कसरतें या हठ योगियों से आसन कराए जाएं जिनका लक्ष्य तमाशा दिखाने के सिवा और कुछ न हो। तो निबंधकार ने 4 विशेषता बताई थी। तो अंतिम जो चौथी विशेषता थी वह थी अन्वति का प्रभाव। और अन्विति के प्रभाव के संबंध में निबंधकार कहते हैं कि जिस प्रकार एक चित्र की अनेक असंबद्ध रेख आपस में मिलकर एक संपूर्ण चित्र बना पाती है, अथवा एक माला के अनेक पुष्प एक सूत्रता में ग्रथित होकर ही माला की सौंदर्य ग्रहण करते हैं,
उसी प्रकार निबंध के प्रत्येक विचार, चिंतन, प्रत्येक भाव तथा प्रत्येक आवेग आपस में अन्विति होकर संपूर्णता के प्रभाव की सृष्टि करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निबंध लेखन की क्या प्रक्रिया बताई गई है, पाठ के आधार पर बताएं। पाठ के आधार पर पूछा गया है कि निबंध लेखन की क्या प्रक्रियाएं होती है। तो लेखक ने निबंध लेखन के लिए कोई एक शिल्प विधान निर्धारित नहीं किया है। निबंध साहित्य का एक स्वतंत्र अंग है, अतः इसे नियमों में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन सुगठित निबंध लिखने के लिए 3 बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए: विषय निरूपण या भूमिका, व्याख्या तथा निष्कर्ष, विद्यार्थियों को भूमिका के रूप में विषय का संक्षिप्त परिचय देना। जिस दृष्टिकोण से निबंध लिखा जाए उसी दृष्टिकोण से भूमिका भी लिखी जानी चाहिए। अब यह नहीं कि निबंध दूसरे दृष्टिकोण से लिखा जा रहा है और भूमिका दूसरे दृष्टिकोण से, ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्लेषण निबंध का सार अंश है। यहाँ विद्यार्थी को विषय का विश्लेषण कर समुचित रूप से उस पर प्रकाश डालना चाहिए। निष्कर्ष में ऊपर कही गई बातों या सारांश 2-4 पंक्तियों में बहुत ही सुंदर ढंग से देना चाहिए। नीचे में निष्कर्ष भी लिखने के लिए कहा जा रहा है। और निष्कर्ष वाक्य ऐसे हो कि निबंध के सौंदर्य और सरलता को बढ़ा दे, साथ ही स्थापित विचारों का पोषक भी हो। प्रश्न संख्या 8 है, निबंध के कितने प्रकार होते हैं, भेदों के साथ उनकी परिभाषा भी दें। तो निबंध के 3 मुख्य प्रकार हैं: भावात्मक, विचारात्मक तथा वर्णनात्मक। और भावात्मक निबंध में भाव की प्रधान रहती है, नाम से ही पता चलता है भावात्मक। तो जो भावात्मक निबंध होता है उसमें भाव की प्रधानता रहती है। और विचारात्मक निबंध में विचार की प्रधानता होगी, जाहिर सी बात है। और विचारात्मक निबंध का आधार चिंतन है, हृदय की आत्मीयता स्थापित करना इस प्रकार के निबंधों का लक्ष्य होता है। और वर्णनात्मक निबंध में विषय वस्तु के वर्णन की शैली की प्रधानता रहती है। प्रश्न संख्या 9 है, निबंध लेखन के अभ्यास से छात्र किन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो निबंध लेखन के अभ्यास से अगर छात्र निबंध लेखन करते रहें, निरंतर अभ्यास करते रहें, तो अज्ञानतावश और स्पर्धावश समस्याओं से निजात मिल सकता है। अज्ञानतावश इसलिए है कि वे यह मानते ही नहीं कि निबंध 10 पृष्ठों में से भी कम का हो सकता है। और स्पर्धावश इसलिए कि अमुक ने कागज लिया तो मैं क्यों न लूं। अब बात यहाँ पर ये उठती है कि बहुत से बच्चे 10 पृष्ठ में लिखते हैं, तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि अगला 10 पृष्ठ में लिख रहा है तो हम 5 पृष्ठ में कैसे लिखें। तो इससे उनको निजात पा सकते हैं। अगर 5 पृष्ठ में ही बातों को सुरुचिपूर्ण ढंग से कहने की कला आ जाती है बच्चों को, तो 10 पृष्ठ लेने की क्या आवश्यकता है। तो कही जा रही है यहाँ पर कि अगर बातों को सुरुचिपूर्ण ढंग से कहने की कला आती हो तो निबंध अनेक पृष्ठों का भी हो सकता है और उसे पढ़ने में छात्रों को आनंद भी आएगा तथा छात्रों को बढ़िया अंक भी मिलेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, निबंध लेखन में कल्पना का क्या महत्व है। तो अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति की आवश्यकता है। जीवन में अच्छा करने के लिए कल्पना की जरूरत पड़ती है। प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ कल्पना करते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं टीचर। प्रत्येक छात्र भी कल्पना करना अच्छी बात होती है। तो निबंध के लिए भी कल्पना शक्ति की आवश्यकता है और जीवन में अच्छा करने के लिए भी कल्पना की जरूरत पड़ती है। कल्पना केवल कलाकारों की चीज नहीं, विज्ञानों के मूल में भी कल्पना ही है। कल्पना अज्ञात लोक का प्रवेश द्वार है। प्रश्न संख्या 11 है, आचार्य शुक्ल जी के निबंध किस कोटि में आते हैं और क्यों। तो आचार्य शुक्ल जी के जो निबंध हैं वह प्रबंध, महानिबंध, शोध प्रबंध, शोध निबंध की कोटि में आते हैं। निबंध विचारों को सुनियोजित अभिव्यक्ति है। निबंध क्या है, तो निबंध विचारों की सुनियोजित अभिव्यक्ति होती है, इसीलिए उसमें कसाव होता है, ढीलापन नहीं। आकस्मिक लेकिन निरंतर प्रवाह निबंध के लिए आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 12 है, ललित निबंध की क्या विशेषता होती है। तो ललित निबंध जो है वह व्यक्तिक निबंध को ही आज ललित निबंध कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत के गाढ़ेपन को जिस प्रकार थोड़ा घोलकर सुगम संगीत बना दिया गया है, उसी तरह निबंध को भी लोकप्रिय बनाने के लिए उसकी प्राचीन शास्त्रीयता को एक हद तक ढीला करके ललित तत्व में मढ़ दिया गया है।
तो ललित निबंध जो है व्यक्तिक निबंध को ही कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, निबंध को सुरुचिपूर्ण बनाने की दिशा में भाषा के महत्व पर प्रकाश डालें। निबंध को कैसे सुरुचिपूर्ण बनाया जाना चाहिए, इसके दिशा में कहता है प्रकाश डालने के लिए। निबंध को आकर्षक, विश्वासपादक तथा रोचक बनाने के लिए विषय से जुड़ना और जुड़कर अपने अनुभवों का तर्कसंगत ढंग से उल्लेख करना नितांत आवश्यक है। आज निबंध आत्मनिष्ठ होते हैं। भाषा के दृष्टिकोण से निबंध की प्राय दो शैलियां हैं, प्रसाद शैली और समास शैली। निबंध की दो शैलियां होती है, प्रसाद शैली और समास शैली। अति साधारण ढंग से सहज सुगम भाषा में बात कहना प्रसाद शैली है। अब ध्यान देने की बात है कि कोई भी बात अगर हम सहज और सुगम ढंग से कहेंगे तो वह प्रसाद शैली कही जाएगी। और प्रसाद शैली में गंभीर से गंभीर भावों को साधारण शब्दों में व्यक्त किया जाता है। किसी बात को कठिन शब्दों में कहना, साधारण भाषा का प्रयोग न कर असामान्य भाषा का प्रयोग समास शैली का लक्ष्य है। यह जो निबंध चैप्टर था उसमें प्रश्नों की संख्या 13 थी, तो 13 प्रश्न हमने करवा दिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसी तरह इस चैनल साहित्य शिक्षांजलि चैनल पे आपको कक्षा 9वीं और 10वीं की जो बुक है, जो किताब है गोधूली भाग 1 भाग 2, उसका संपूर्ण जो सिलेबस है वह पढ़ाया जाएगा, प्रश्नोत्तर करवाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।